सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से अपन बात करेंगे कि एक कंट्रोल पिन को सेटअप कैसे करते हैं स्क्रैच से। ओके, आई थिंक बहुत सारा प्रॉब्लम है, यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर कमांड्स नहीं मिलेंगे और वही कमांड आप यहाँ पे पेश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इशू आएगा। तो नाउ एकदम बेसिक तरीके से ये मैंने खुद प्रॉपर प्रैक्टिस करके ये प्रॉपर नोट्स क्रिएट किए हैं, एक टाइप से कमांड क्रिएट किए हैं समझ के। अब हम एक एक कमांड को यहाँ पे ट्राई करके पूरा का पूरा कंट्रोल प्लेन सेटअप करेंगे। ओके, क्यूबरनेटिस का क्लस्टर हम एक वर्कर नोड भी क्रिएट किया है। ओके, तो सबसे पहले एक VMware के अंदर हमने दो लिनक्स लिए हैं, पहला है अपना कंट्रोल प्लेन और दूसरा है वर्कर नोड। मतलब दो लिनक्स के सर्वर है, सिंपल प्रॉपर देखा तो दो लिनक्स के सर्वर है। अब मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भाई एक ही सर्वर के अंदर भी तो कर सकते हो, लेकिन वो फील नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। एक ही सर्वर के अंदर वर्कर नोड भी कंट्रोल प्लेन भी अच्छा नहीं लगता। तो अपन प्रॉपर तुमको भी समझने के लिए और मैं मेरा एक एक लाइन तुमको प्रॉपर समझ में आए, इसलिए हमने दो सर्वर लिए ताकि तुम प्रॉपर रिलेट कर पाओ। क्यूबरनेटिस बोले तो वर्चुअल डेटा सेंटर उसके साथ। ओके, सो एक अपना कंट्रोल प्लेन होगा और ये एक वर्कर नोड होगा। ओके, सो VMware के अंदर मेरे दो मशीन है, एक है कंट्रोल प्लेन और एक है वर्कर नोड। ओके, सो वर्कर नोड को अभी मैं एक्सेस करता हूँ। बार बार गिड बार बार क्यों जाने का VMware के अंदर। सो 48 ये है मेरा सेकंड। ओके, सो ये है मेरा वो कंट्रोल प्लेन का मैंने इसको अपना होस्ट नेम चेंज करके रखा है। आप सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करना है, इसको मैंने अपने खुद को समझने के लिए मैंने KTS कंट्रोल लिखा है। तो ओके, तो एकदम बेसिक से अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक कमांड को समझेंगे प्रॉपर लाइन बाय लाइन और पूरा का पूरा एंड स्क्रैच से लेके इस सर्वर को अपन कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड की तरह एक प्रॉपर क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपनी जो रैम और हार्ड डिस्क है, क्यूबरनेटिस भी इसे वैसी की वैसी ही रैम समझे एकदम प्रॉपर अगर बोला तो। दैट्स वाई हम इसका स्वैप ऑफ करेंगे। ओके, जो डेवऑप्स इंजीनियर है और जो सिसएडमिन है उनको ये और अच्छे से पता होगा। परमानेंटली अगर स्वैप करना होगा तो यहाँ पे जो स्वैप माउंट है उसको हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि फिर ये कभी स्वैप ऑन ना हो। ओके, स्वैप ऑफ कर दिया। अब उसके बाद आता है हमारा, देखो ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, ये कैट कर रहा है, ये etc modules डॉट हाइफन लोड डॉट डी के अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर KTS फाइल क्रिएट कर रहा है और उसके यार br अंडरस्कोर नेट फिल्टर एक सेंटेंस ऐड कर रहा है। इससे क्या होता है, देखो br डॉट नेट फिल्टर एक टाइप का ऐसा मॉड्यूल है। हम बेसिकली मान लो ये अपना लिनक्स का कर्नल है जिससे मैं इंटीग्रेट ये @ कमांड टाइप करके मैं उसको उसको मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन काम करवाना चाहता हूँ। मुझे जो चाहिए एक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि तुम ऐसे बिहेव करो, मैं उसको ऐसा समझा रहा हूँ कि भाई मॉड्यूल डॉट डी के अंदर ये एक मॉड्यूल है, कर्नल मॉड्यूल है, इसको लोड करो। इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर हमारा क्यूबरनेटिस के अंदर जो पॉड नेटवर्क क्रिएट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्चुअल ब्रिज। वर्चुअल ब्रिज से क्या होता है, हमारे जो IP टेबल्स और फायरवॉल है वो बाईपास हो जाते हैं। तो अगर फ्यूचर में हमारा जो क्यूबरनेटिस का जो मेन एजम्पशन है और क्यूबरनेटिस का मेन प्रोटोकॉल या उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ है कि आपको अगर नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई करनी है क्यूब शेड्यूलर से या क्यूब प्रॉक्सी से, मतलब जो भी कनेक्शन जाएगा एक नोड से दूसरे नोड को तो वो जाना चाहिए IP टेबल्स और फायरवॉल के थ्रू। अगर हमने ये मॉड्यूल लोड नहीं किया तो हमारा जो पॉड टू पॉड कनेक्शन है या कोई भी एक कंटेनर का दूसरे कंटेनर के साथ कनेक्शन थे वो फायरवॉल IP टेबल्स को बाईपास कर देगा। इससे क्या होगा, हम फ्यूचर में नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कभी कभी वो बॉडी डाउन हो जाएगा, कभी कभी वो क्रिएट नहीं होगा। तो ये कमांड दिखते छोटे हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं ना छोटे छोटे इशू बहुत बड़े बड़े क्रिएट हो जाते हैं फ्यूचर में, तो जस्ट लाइक दैट। तो हमको बहुत ही संभाल के ये कमांड डालना है। अभी लोड तो हो गया लेकिन इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, एकदम बेसिक थिंकिंग देखा। अब इसको आप नेट के ऊपर डालोगे तो बहुत बड़ा आर्टिकल आएगा कि ये है वैसा है, मॉड्यूल्स होते हैं, कर्नल होते हैं, SysCTL होता है। एकदम प्रॉपर भाषा में आपको बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, नेट हाइफन ब्रिज हाइफन NF हाइफन कॉल IP टेबल्स को हमने वन किया, मतलब हमने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। यानी कि अब जब भी कोई कनेक्शन होगा तो वो जब भी कोई पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन होगा या एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के कोई भी क्यूब शेड्यूलर का हो गया, क्यूब API सर्वर का हो गया, हाँ, तो वो IP टेबल्स और फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा। और IP
नेट डॉट आई पी वी फोर डॉट आई पी अंडरस्कोर फॉरवर्ड का मतलब होता है कि तुम इसी सर्वर को राउटर बना दो, यानी कि कोई ट्रैफिक तुम्हारे पास आया आईपी टेबल्स को तो उसे तुम आके फॉरवर्ड कर दो आगे वाले नोड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी तो ऐसे बोल रहा हूँ, छोटे छोटे मिस्टेक। ओके, अब इसका मतलब होता है कि भाई हमने जो पुराना, देखो ध्यान से, हमने ये जो etc sysctl फोल्डर के अंदर हमने ये फाइल लिखी है, तो ये जो हमारी कमांड है इसका मतलब होता है कि etc sysctl.d के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको लोड कर दो, यानी रिस्टार्ट कर दो एक टाइप से। प्रॉपर समझा तो एक सर्विस होती है, उसको रिस्टार्ट कर दो। अभी हमने जो एडिट किया वो लोड तो होना चाहिए ना कर्नल में, तो इस कमांड ने वही किया, उसको कर्नल के अंदर लोड कर दिया। अभी देखो, क्यूबरनेटिस कभी भी कंटेनर नहीं बनाता। क्यूबरनेटिस क्यूबलेट को बोलता है, क्यूबलेट आगे जाके कंटेनर डी को बोलता है, या तो कंटेनर रन टाइम हम डॉकर भी रख सकते हैं, कंटेनर डी भी रख सकते हैं। डॉकर थोड़ा ज़्यादा हैवी मॉड्यूल का होता है, तो इसलिए हम कंटेनर डी का यूज़ करेंगे। तो कंटेनर डी क्या करता है, कंटेनर डी कंटेनर क्रिएट करता है, कंटेनर डी सीधा रन सी से बात करता है, रन सी फिर कर्नल से बात करता है और फिर कंटेनर क्रिएट करता है। तो हम कंटेनर डी को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा कॉपी ppt इंस्टॉल कंटेनर डी। ओके, ये पैकेजेस रीड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, आगे जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुमको समझना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखो ध्यान से, कंटेनर डी के अंदर एक होता है, देखो सबसे पहले होता है लिनक्स के अंदर सिस्टम डी। सिस्टम डी क्या करता है, हमारे सारे लाइनक्स के अंदर जितने भी मेमोरी लिमिट, सीपीयू लिमिट्स और जितने भी सर्विस होते हैं जो क्रिएट होते हैं उनको मैनेज करता है एक सी ग्रुप के थ्रू। यानी कि एक सी ग्रुप होता है, वो सी ग्रुप सिस्टम डी मैनेज करता है। ओके, कंटेनर डी क्या करता है, कंटेनर डी अपना खुद का सी ग्रुप क्रिएट करता है और वहाँ से फिर हमारे लिनक्स सर्वर के रिसोर्सेज मैनेज करता है। क्यूबरनेटिस का मेन पैटर्न क्या है कि भाई क्यूबलेट या क्यूबरनेटिस जो है वो सीधा सिस्टम डी के सी ग्रुप से अपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ओके, और अगर कंटेनर और हमारा जो क्यूबरनेटिस कंटेनर डी से बात करके कंटेनर क्रिएट करेगा, कंटेनर डी क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखो ये सबसे सिंपल चीज़ बताता हूँ, फिर से समझो। कंटेनर डी क्या करता है, अपना खुद का सी ग्रुप क्रिएट करता है और वहाँ से रिसोर्स मैनेज करता है। और दूसरा टाइप का है सिस्टम डी, उसका एक खुद का सी ग्रुप होता है, वो वहाँ से सारे रिसोर्स मैनेज करता है। क्यूबरनेटिस को हमें बताना है कि भाई तुम क्या करो, क्यूबरनेटिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सिस्टम डी के सी ग्रुप को सी ग्रुप के थ्रू अपने रिसोर्सेस मैनेज करता है। तो हमको भी कंटेनर डी जो बाय डिफ़ॉल्ट सी ग्रुप यूज़ करता है अपना खुद का, उसको बोलना है कि भाई तुम भी सिस्टम डी का सी ग्रुप ही यूज़ करो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कंटेनर डी इंस्टॉल करने के बाद कंटेनर डी के अंदर एक मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक ईटीसी के अंदर कंटेनर डी नाम का फोल्डर बनाएंगे। कंटेनर डी की कुछ फाइल्स होती है जिससे कंटेनर चलता है, ये हम लोड करेंगे इस फाइल के अंदर जिसका नाम है config.toml के अंदर, जो कहाँ है। ओके, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, वी आई टी के अंदर कंटेनर डी के अंदर मैं कंटेनर के अंदर एक config.toml है, यहाँ पे हम उसे बताएंगे कि भाई देखो ये सिस्टम सी ग्रुप जो है मेरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉल्स। मैंने अभी फिर से 2-3 बार क्लस्टर क्लियर करके डिलीट किया, इसलिए ये यहाँ पे ट्रू आया था। तो ये होता है फॉल्स, तो हम इसको भी फिर से कर देंगे ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है तो हम इसको कर देंगे ट्रू। इसका मतलब होता है कि भाई कंटेनर तू क्या कर, तू खुद का सी ग्रुप क्रिएट मत कर, तू सिस्टम डी का ही सी ग्रुप यूज़ कर। देखो अगर आप इसको लाइन बाय लाइन समझोगे, सिस्टम डी सी ग्रुप ट्रू, मतलब सिस्टम डी का एक सी ग्रुप है, तू उसको यूज़ कर। ठीक है, अभी हम कर देंगे सिस्टम सी टी एल स्टार्ट कंटेनर डी। ओके, ओके सो इशू आया है, लेट मी चेक इट। ओके, तो ये इशू रहता ही है। हमने क्या किया, हमने कंटेनर डी को रिमूव किया, हम फिर से इंस्टॉल करेंगे ppt इंस्टॉल कंटेनर डी। तो ये हमारा होने के बाद हम ये पूरी कमांड अभी फिर से डालेंगे, एक बार इंस्टॉल हो जाए।
फिर से वही कमांड हम डालेंगे mkdir-p etc क्रिएट करो etc के अंदर कंटेनर डी नाम का फोल्डर, उसके बाद एक कंटेनर डी की कॉन्फ़िग फाइल होती है वो तुम जनरेट करो और वहाँ पे उसको etc कंटेनर डी के अंदर config.toml के अंदर पेस्ट कर दो। ओके, तो जब हम etc कंटेनर डी के अंदर जाएंगे config.toml के अंदर, तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, हम इसको ट्रू कर देंगे। वो इशू आया था, कंटेनर डी की सर्विस चल नहीं रही थी। मैंने क्या किया देखो, वीडियो पॉज किया, मुझे लगा इशू ज़्यादा बड़ा होगा बट बहुत ही टेम्पररी के अंदर सॉल्व हुआ। मैंने कंटेनर डी को रिमूव किया, etc कंटेनर डी के अंदर की फाइल को डिलीट किया और फिर से कंटेनर डी इंस्टॉल किया। एंड अब जब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा कंटेनर डी को, तो ये हो गया मेरे कंटेनर डी रीस्टार्ट। अब मैं इनेबल भी कर दूंगा ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। रीस्टार्ट होने के बाद कंटेनर डी ऑन ही नहीं हुआ तो पूरा क्लस्टर ही मेरा डाउन हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई इनेबल कर दिया। ओके, तो अभी ये हो गया अपना। अभी हम बेसिक पैकेजेस होते हैं जो इंस्टॉल करने चाहिए क्यूबरनेटिस के लिए, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, एक एक समझाने का ज़रूरत है नहीं, बहुत बेसिक है। एज अ न्यू देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, एज अ सिसएडमिन और क्यूबरनेटिस यूज़ करने वाले देख रहे हो तो ये सिंपल है, खुद भी सर्च कर सकते हो इन पैकेजेस के बारे में। अभी बेसिकली हमारे जो देखो क्यूबलेट, क्यूबेडियम और क्यूबसीटीएल हमें इंस्टॉल करने हैं, ये एक्चुअली ubuntu के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हमको उन्हें उस रेपोजिटरी का नाम वहाँ पे ubuntu को बताना पड़ता है कि भाई इस रेपोजिटरी जो ऑनलाइन है वहाँ पे, वहाँ से तुम वो पैकेजेस लो और उसको अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल करो। तो जो पैकेजेस वहाँ है, मतलब जिस रेपो में वो पैकेज है, वो रेपो हम हमारे मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की थी इसलिए पूछ रहा है कि ओवरराइट कर दूँ क्या, क्योंकि पहले भी तुमने वो की थी, कॉन्फ़िगर किया है, हम फिर से करेंगे। तो डन, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ। अभी अब जब ये हम करेंगे apt इंस्टॉल क्यूबेडियम, क्यूबसीटीएल और क्यूबलेट, तो ये देखो अभी क्यूबलेट, क्यूबेडियम, क्यूबसीटीएल हमारे ubuntu के पास नहीं है। हमने अभी जो लिंक और रेपो कॉन्फ़िगर किया है वो यहाँ पे दिखेगा, उस रेपो पे जाके वो क्यूबलेट, क्यूबेडियम ढूंढेगा और उसको हमारी मशीन में इंस्टॉल करेगा। रीडिंग पैकेज लिस्ट, देखो prod cdn पैकेजेस ktest.repo, हमने kubernetes के रेपो कॉन्फ़िगर किए तो वहाँ से इसने kubectl इंस्टॉल किया, सेम क्यूबेडियम भी इंस्टॉल कर रहा है और फिर क्यूबलेट इंस्टॉल करेगा। ओके, बेसिकली हमने बताया है कि भाई kubectl एक टाइप के रेपो को रखा है जो यहाँ है, kubectl इस रेपो में रखा है, तो तुम पहले वो रेपो हमारे अंदर कॉन्फ़िगर करो और फिर वहाँ से तुम इंस्टॉल करो। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्यूबेडियम इंस्टॉल। ओके, ये डन। अभी हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो क्यूबरनेटिस के अंदर जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं, क्यूबरनेटिस बेसिकली जो हमारा मेन कंटेनर होते हैं जिसकी वजह से क्यूबरनेटिस चलता है, वो है क्यूब सीटी, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोल मैनेजर और ईटीसीडी वाला। तो एट द एंड कंटेनर जब क्रिएट होता है तो कंटेनर कैसे क्रिएट होता है, एक इमेज से क्रिएट होता है, एक डॉकर की इमेज होती है वहाँ से क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, ईटीसीडी, क्यूब शेड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर और क्यूब एपीआई सर्वर की इमेज हम पहले हमारे मशीन में पुल कर लेंगे। तो देखो उसकी कमांड होती है क्यूबेडियम कॉन्फ़िग इमेजेस ऑल। बेसिकली ये 3-4 इमेजेस पुल करेगा। जो कौन सी इमेज है, हमारे जो क्यूब शेड्यूलर, क्यूब एपीआई सर्वर या ईटीसीडी कंटेनर जो क्रिएट करने के लिए जो हमें इमेज चाहिए वो पुल कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, पुल्ड रजिस्ट्री KTS क्यूब क्यूब एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर का उसने इमेज पुल किया, रजिस्ट्री है यहाँ पे वो इमेजेस रखी है, वहाँ से वो पुल कर रहा है। हम्म। अब उसके बाद हम क्यूबेडियम से सेटअप करेंगे। जो नए आए हैं उनको समझ नहीं, समझने नहीं वाला, लेकिन जो सिसएडमिन है उनको समझेगा। हम अभी अपने कंट्रोल प्लेन को एक क्यूबरनेट, हम हमारे लिनक्स सर्वर को भी कंट्रोल प्लेन में बदलेंगे। तो उसके लिए ये कमांड होती है क्यूबेडियम इनिट, इनिट करो, इनिशियलाइज करो इसको एज अ कंट्रोल प्लेन, फिर पॉड नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो CIDR 10.190.0.0, यानी कि जो भी पॉड होगा उसको इस CIDR में से आईपी मिलेगा। ओके, और ये कंट्रोल प्लेन एंड पॉइंट, ये हमारे एक्चुअल लिनक्स सर्वर का आईपी, जिसे तुम कंट्रोल प्लेन समझो। इमेजेस इसने पुल कर दी। अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्यूबेडियम इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, हमारे कंट्रोल प्लेन अभी इनिशियलाइज होगा, अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे। एक ETC के अंदर क्यूबरनेटिस के फोल्ड डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसके अंदर एक मैनिफेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसके अंदर हमारे क्यूब शेड्यूलर, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब प्रॉक्सी, कोर डीएनएस की यामल फाइल होगी।
क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट वहीं से हमारे YAML फाइल को पढ़ेगा और अपने ईटी सारे के सारे पॉड क्रिएट करेगा। एपीआई सर्वर का पॉड क्रिएट करेगा, कंट्रोल मैनेजर का क्रिएट करेगा, क्यूब प्रॉक्सी का करेगा, कोर डीएनएस का करेगा। तो लेट्स गो। ठीक है, ये फेल भी हो सकता है क्योंकि मैंने क्यूबलेट की सर्विस स्टार्ट नहीं की है। आई थिंक स्टार्ट नहीं की है, लेट मी चेक। ये एक्चुअल सर्वर है लिनक्स का। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बैकएंड से सिस्टम ctl क्यूबलेट चालू कर देंगे, स्टेटस देखेंगे। ओके, तो क्यूबलेट अभी रन कर रहा है अपना, और देखो हो भी गया। मुझे लगा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्यूबलेट चालू नहीं था, लेकिन हो गया प्रॉपर सेटअप। देखो यहाँ पे हमने वो कमांड रन किया, उसने प्रॉपर हमारे सर्टिफिकेट सेट जो भी सर्टिफिकेट चाहिए ETCD के लिए प्रोसेसर। देखो सर्टिफिकेट की ये सब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे जाके फर्दर वीडियो में भी कवर अप करेंगे। अभी बस समझ लो कि मैंने कंट्रोल प्लेन को, मैंने ये जो लिनक्स सर्वर्स को कंट्रोल प्लेन में क्रिएट किया। ओके, अभी इसने क्या किया, इसने हमारे ETCD, देखो ध्यान से देखो, मैनिफेस्ट नाम की फाइल बनाई। मैनिफेस्ट नाम के अंदर इसने सुपर ये फाइल क्रिएट किया, admin.conf, सुपर एडीएम, सुपर हाइफन admin.conf, kubelet.conf, कंट्रोल मैनेजर.conf, शेड्यूलर। इसने ये सारे वहाँ पे डिप्लॉय किए। अगर हम हमारे देखें ETCD क्यूबरनेटिस के अंदर, तो ये सारे अभी क्यूबीडीएम की वजह से ये फाइल्स आए हैं। और ये देखो मैनिफेस्ट के अंदर हमारे मेन क्यूबरनेटिस जिस कंटेनर की वजह से चलेगा, उनकी YAML फाइल्स यहाँ पे ETCD क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। ओके, क्यूबलेट जो चलता है, क्यूबलेट क्या करता है, वो यहीं से ही फाइल को पढ़ता है और यहीं से वो कंटेनर क्रिएट करता है। जैसे कि ETCD क्यूब एपीआई सर्वर, ये इसी फाइल से कंटेनर क्रिएट हो गया हमारे मशीन के ऊपर। और प्रॉपर देखेंगे तो क्रिकसीटीएल पीएस है, यहाँ से हमको दिखता है हमारे क्यूब प्रॉक्सी ETCD क्यूब एपीआई सर्वर क्यूब शेड्यूलर रनिंग है। ओके, अभी अगर मैं करूँगा क्यूब सी टी एल गेट पॉड, तो नहीं आएगा, एरर आएगा। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक क्लस्टर चल रहा है, लेकिन मैंने मेरे यूज़र को नहीं बताया कि भाई तुम इस कॉन्फ फाइल से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो और फिर तुम उस क्लस्टर का एक्सेस लो। तो वो होता है, देखो ls हाइफन ले किया, तो यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है जिससे उसे पता चले कि भाई कौन से क्लस्टर का मुझे एक्सेस लेना है। तो उसके लिए कमांड होती है ये, देखो ध्यान से, ये उसने खुद जनरेट किया है। जब हमने कंट्रोल प्लेन क्यूबेडियम इनिट किया तो उसने खुद जनरेट किया है। और उसने ये भी जनरेट किया है कि मान लो कोई पॉड को या कोई नोड को तुम्हें इस कंट्रोल प्लेन के अंदर ज्वाइन करना है, तो उसकी ये कमांड है और ये उसका टोकन है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ ये बोल रहा है कि mk क्रिएट करो होम। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें हमारे क्लस्टर का एक्सेस चाहिए इस रूट यूज़र को। तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, $होम $क्यूब। $होम मतलब रूट की जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर एक हिडन फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करो .क्यूब नाम का। ETCD क्यूबरनेटिस admin.conf की जो फाइल है जो क्यूबेडियम ने जनरेट की है, उसको क्या करो, रूट यूज़र के .क्यूब डायरेक्टरी के अंदर एक क्यूब कॉन्फ़िग नाम की फाइल के अंदर उसको पेस्ट कर दो। सिंपल सी बात, कॉपी पेस्ट कर दो। और उस क्यूब का क्या करो, यो रूट और उसका ओनरशिप, उसका यूज़र और उसका ओनरशिप रूट कर दो। ओके, अभी हम देखेंगे ध्यान से ls हाइफन एल, तो देखो .क्यूब नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ। और अगर हम इसके अंदर गए, वी कॉन्फ़िग किया, तो यहाँ पे हमारे क्लस्टर जो हमने क्रिएट किया उसको एक्सेस करने के लिए एक टाइप के सर्टिफिकेट और क्रेडेंशियल है। तो पहले जब मैंने kubectl गेट पॉड किया तो मुझे आ नहीं रहा था। ओके, ये देखो हमारा जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए वो ऐसा इशू आ रहा है। अब जब हम ns करेंगे तो ये हमारे पॉड जो क्रिएट हुए हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमारे क्लस्टर रूट यूज़र को पता चल गया कि भाई ऐसा हमारा क्लस्टर प्लेन है, मुझे उसे इस क्यूब फाइल से एक्सेस करने का है। ओके, kubectl गेट गेट नोड्स करूँगा, सॉरी। तो ये है मेरा कंट्रोल प्लेन जो अभी उसने डिटेक्ट किया है, ये रेडी नहीं है। ये क्यों रेडी नहीं है, क्योंकि तो अभी हम नेम स्पेस देखेंगे, मेन क्यूबरनेटिस का क्लस्टर जिससे चलता है वो है kubectl गेट पॉड्स। इस क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है क्यूबरनेटिस का ब्रेन, गेट पॉड्स क्यूब हाइफन सिस्टम करेंगे तो देखो ये है यहाँ पे हमारा जो मेन क्यूबरनेटिस का जो
ब्रेन बोल लो या फिर जिसकी वजह से क्यूबरनेटिस हमारा रन कर रहा है सर्वर के ऊपर, वो इन पॉड्स की वजह से कर रहा है। एट द एंड ये पॉड्स ही है। देखो गेट पॉड, एट द एंड ये कंटेनर ही क्रिएट हुए हैं और एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा क्लस्टर भी चल रहा है। क्यूब शेड्यूलर, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब कंट्रोल मैनेजर, क्यूब एपीआई सर्वर, एटीसीटी के एट एस कंट्रोलर। ओके, कोर डीएनएस का भी पेंडिंग है, इसकी वजह से हमारा जो कंट्रोल प्लेन है वो नहीं अप हो रहा है। कोर डीएनएस के लिए हमको चाहिए कैलिको। अभी हम कैलिको सेटअप करेंगे, तो ये हमारा बेसिक कंट्रोल प्लेन सेटअप हुआ है, लेकिन इसके अंदर नेटवर्किंग सेटअप नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेटवर्क सेटअप करेंगे, ठीक है। अभी कैलिको सेटअप करने के लिए क्या है, देखो ध्यान से। कैलिको सेटअप करने के लिए हमारे पास जो क्यूबरनेटिस के पास एक ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेस है, जिसे वो जो उसको मालूम है, अ, जिसको बोलते हैं पॉड। काइंड के अंदर हम लोड बैलेंसर डालते हैं, सर्विस हो गया। कैलिको सेटअप करने के लिए हमें कुछ और रिसोर्सेस चाहिए, और कस्टम डिफाइंड रिसोर्स चाहिए जो क्यूबरनेटिस को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये एक यूआरएल है, यहाँ से हम वो रिसोर्सेस को हमारे मशीन के अंदर गेट कर लेंगे। ओके, तो देखो अभी एड्रेस कुछ नहीं है, डब्ल्यू गेट करेंगे, प्रॉपर समझाऊंगा मैं, कुछ भी ऐसा छोड़ूंगा नहीं। अब उसने एक फाइल डाउनलोड की। हमारे कैलिको सेटअप करने के लिए हमको एक काइंड चाहिए इंस्टॉलेशन नाम का, जो इसके पास है, क्यूबरनेटिस को नहीं पता। तो हम यहाँ अभी ये हम क्यूबरनेटिस के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे, एक टाइप का समझ लो, ताकि क्यूबरनेटिस जब हम देखो ध्यान से देखो, अभी आगे जाके जब मैं ये ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ऑपरेटर का प्लॉट क्रिएट करूँगा, तो काइंड इंस्टॉलेशन लिखना है। एपीआई वर्जन ऑपरेटर टिगर है, ये क्यूबरनेटिस के पास नहीं होता है। हमको ये सीआरडी कस्टम, ये कैलिको के कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन है, जो हमें पहले हमारे सर्वर को के अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं एकदम, यानी कि हमने अभी कंट्रोल पे सेलेक्ट किया उसको, उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उसको बोलते हैं सीआरडी, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, जो खुद क्रिएट किए हैं कैलिको के लिए। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये आया मैं, ये बड़ी फाइल है जो हमने अभी गेट की थी, जी जी से मैं आया इसका पर। ओके, तो देखो ध्यान से, एपीआई वर्जन नेम स्पेस, ये क्या है, हमारा कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन है। उसके बाद देखो काइंड है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आगे जाते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं तो इंस्टॉलेशन देखो, ये मिल गया काइंड कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, कि भाई एपीआई एक्सटेंशन के8s नाम का एपीआई वर्जन है, उसके अंदर ये काइंड होगा जिसका नाम है इंस्टॉलेशन डॉट ऑपरेटर डॉट टिगेरा डॉट आईओ। ओके, तो ये है उसका काइंड। देखो ये क्यूबरनेटिस को पता नहीं है, अभी ये इस टाइप के काइंड हम इंस्टॉल करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर, वो इस फाइल के थ्रू, टिगेरा ऑपरेटर डॉट यामल के थ्रू। ओके, क्यूबसीटीएल। अभी देखो, कैलिको भी एक टाइप का पॉड है, मल्टीपल पॉड्स पकड़ लो, मल्टीपल पॉड एक टाइप का सेटअप है। अब उसको मैनेज करने के लिए हमको टिगेरा ऑपरेटर चाहिए। इसका भी इन डेप्थ नॉलेज होगा, आगे जाके वीडियो में ये भी कवर अप करेंगे। ऑपरेटर का काम क्या है, जैसे हमारे क्यूब शेड्यूलर या फिर क्यूब कंट्रोलर का काम होता है भाई क्यूबरनेटिस को देखना, प्रॉपर मैनेज करना, हाँ, वैसे टिगेरा ऑपरेटर का काम होता है एटीसीटी के अंदर से फाइल रीड करना, और उसके बाद कैलिको सिस्टम को चेक करना, कैलिको के पॉड्स को चेक करना, कैलिको अपनी डिजायर स्टेट में वर्क कर रहा है नहीं, कुछ भी इश्यू हुआ तो कैलिको के मैनेज करना एक टाइप से। टिगेरा ऑपरेटर क्या करता है, कैलिको के सारे पॉड्स और उसके सिस्टम को मैनेज करता है। ओके, सो अपन अब क्या करेंगे, पहले तो हम टिगर ऑपरेटर का पॉड क्रिएट करेंगे। वो टिगर ऑपरेटर का पॉड क्या करेगा, एक टाइप का ऑपरेटर है, उस पॉड ही फिर कैलिको का सिस्टम क्रिएट करेगा, कैलिको का कॉन्फ़िगरेशन करेगा हमारे लिए। तो हम अभी टिगर ऑपरेटर डॉट यामल करेंगे, अप्लाई हाइफन एफ हाइफन हाइफन सर्वर साइड। क्या होती है कि ये टिगर ऑपरेटर यामल बहुत बड़ी फाइल है, कभी कभी एटीसीडी में स्टोर नहीं होती, इनका मैक्स काउंट एक्सीड हो जाता है, तो इसलिए हम हाइफन हाइफन सर्वर साइड यूज़ करते हैं। इसका भी इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे, अभी बस समझ लो। देखो, तो इसने कस्टम सीआरडी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अभी क्यूबरनेटिस को समझ में आएगा, अगर मैं एपीआई वर्जन में ये लिखूंगा तो क्यूबरनेटिस को समझ में आ जाएगा। देखो इंस्टॉलेशन, इसने एपीआई वर्जन सब प्रॉपर क्रिएट किया। अभी जब मैं करूँगा क्यूबसीटीएल गेट सीआरडी, तो ये सारे सीआरडी जो हमने अभी मैनुअली इंस्टॉल किए हैं, अभी इसी सीआरडी की हेल्प से हम हमारा क्यूबरनेटिस के कैलिको नोड सेटअप करेंगे। ओके, अभी ये हो गया। और जो ऑपरेटर जो ये सारा कैलिको मैनेज करेगा, वो भी एक पॉड के थ्रू ही करेगा। उस पॉड का पॉड कहाँ पे क्रिएट है, इस टिगर ऑपरेटर के अंदर, तो क्यूबसीटीएल
गेट पॉड्स करूँगा, मुझे इस नेम स्पेस के पॉड दिखाओ तो टिगर हाइफन अरे सॉरी ऑपरेटर के अंदर। तो ये है वो पॉड जो सारा कंट्रोल करेगा। ओके, अभी यही पॉड हमारे क्यूब एपीआई सर्वर के साथ बात करके हमारे एटीसीडी के अंदर का स्टेट चेक करेगा और फिर वही सेम टू सेम हमें जैसा डिज़ायर कैलिको का सेटअप चाहिए वैसा क्रिएट करके देगा। अभी देखो ये है वो फाइल हमारा कैलिको सेटअप के लिए। अभी ध्यान से देखो। ओके, kubectl अप्लाई करो भाई एक एपीआई वर्जन ऑपरेटर डॉट टिगेरा डॉट आईओ। हमने जो अभी कस्टम सीआरडी इंस्टॉल किया ये वो है, उसके अंदर एक काइंड है इंस्टॉलेशन। ये क्यूबरनेटिस को नहीं समझ में आता, लेकिन हमने अभी जो पहले इंस्टॉल किया क्यूब का हमारा कस्टम सीआरडी के थ्रू, अब क्यूबरनेटिस को ये समझ में आएगा कि भाई एक इंस्टॉलेशन क्रिएट करो। स्पेसिफिकेशन कैलिको नेटवर्क ये सीआरडी में होगा। बोल रहा है कि कैलिको नेटवर्क क्रिएट करो, आईपी बोल दो हर एक पॉड को 110.190.0.0 के अंदर ही आईपी दो। एनकैप्सुलेशन हो गया वी एक्स लैन क्रॉस सबनेट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई नोड किसी और सबनेट में है तो वो वी एक्स लैन टनल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करे आईपी टेबल से। इसका भी इन डेप्थ नॉलेज हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेट आउट गोइंग कि भाई कोई भी पॉड एक दूसरे से बात करेगा तो वो नेटिंग के थ्रू बात करे, नॉट सिलेक्टर ऑल, यानी कि हर नॉड के अंदर यही सेम कॉन्फ़िगरेशन करो। ओके, प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी बस आपको ऊपर से नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप मिनिमम टाइम में प्रॉपर क्लस्टर सेटअप कर पाएँ। अभी जैसे हम एंटर करेंगे इंस्टॉलेशन डॉट ऑपरेटर डॉट ट्रिगेरा क्रिएटेड। अभी जब मैं करूँगा kubectl गेट इंस्टॉलेशंस तो आएगा डिफ़ॉल्ट नाम का, देखो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये हो गया क्रिएट। जब हम kubectl गेट ls करेंगे तो कैलिको सिस्टम नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट होगा। किसने क्रिएट किया? ट्रिगर ऑपरेटर ने। हमने जो ये कमांड अभी डाली ये डायरेक्ट ट्रिगर ऑपरेटर के पास गई और इस ट्रिगर ऑपरेटर ने फिर कैलिको सिस्टम का डिजायर स्टेट क्रिएट किया। हमने जैसे यहाँ पे इसको बताया था वैसे सेम टू सेम इसने डिजायर स्टेट कैलिको सिस्टम के अंदर क्रिएट किया। ओके, तो जब हम देखेंगे kubectl गेट पॉड हाइफन एम कैलिको हाइफन सिस्टम के अंदर, तो ये देखो ये अभी हमारा कैलिको का पूरा नेटवर्क सेटअप हो रहा है प्रॉपरली। कैलिको का टाइफा, सीएसआई, नोड ड्राइवर एक एक के बारे में समझेंगे आगे जाके। इस वीडियो में हम मिनिमम टाइम में क्लस्टर कैसे सेटअप करना है वो देख रहे हैं। इसका एक एक मीनिंग हम आगे जाके समझेंगे कि इस पॉड का कहाँ यूज़ होता है। अभी ये यहाँ से तो मुझे दिख रहे हैं kubectl के थ्रू, लेकिन वर्च एक्चुअल में ये हमारे सर्वर के अंदर कहाँ क्रिएट हो रहे हैं तो kubectl पीएस से हम देख सकते हैं। देखो अभी इंस्टॉल CNI रनिंग हो रहा है 13 सेकंड एगो। ये तो चल रहे हैं हमारे क्लस्टर क्यूब प्रॉक्सी का कंटेनर, ETCD का पॉड, क्यूब एपीआई का पॉड, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर का पॉड, इंस्टॉल CNI। ओके, अभी देखो गेट पॉड करेंगे तो ये भी इनिशियलाइज ही हो रहे हैं कंटेनर। वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट होते हैं। ओके ओके, सो देखो पॉज किया था वीडियो ताकि मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 6 GB का तो मेरा इसका से ये है अपना कंट्रोल प्लेन का ये है, तो 32 GB चाहिए रियल में क्यूबरनेटिस के लिए, तो इसलिए पॉज किया। देखो बस यही कमांड किया, इनिशियलाइजिंग रनिंग रनिंग रनिंग, और एट द एंड हमने जब ये जब गेट पॉड करूँगा कैलिको सिस्टम तो हमारा कैलिको भी प्रॉपर अभी सेटअप हो चुका है। आईफोन वो कर देंगे वाइड तो हमें इनका आईपी भी मिलेगा। क्यूब कंट्रोलर को आईपी मिला 10.190 के अंदर, क्यूब सीएसआई ड्राइवर को सीएसआई ड्राइवर का भी मिला 10.190 के अंदर। ये हम बाद में समझेंगे क्यों, क्योंकि इसको हमारे लिनक्स सर्वर का आईपी क्यों मिला आगे जाके डेप्थ में समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो kubectl गेट एनएस में हमने देखा तो हमारा कैलिको सिस्टम भी सेटअप हो गया। टिगेरा ऑपरेटर ये कैलिको सिस्टम मैनेज कर रहा है। और हमारा जो अभी kubectl हम जब करेंगे गेट पॉड्स हाइफन एम, क्यू सिस्टम के अंदर हमारे कोर डीएनएस के पॉड नहीं चल रहे थे वो अभी चलने लग जाएंगे। ये देखिए हमारा कोर डीएनएस के जो 2 पॉड नहीं थे अभी वो भी रनिंग कर रहे हैं। हम kubectl पीएस से देखेंगे तो हमारे सारे के सारे पॉड यहाँ पे रनिंग दिखेंगे। अगर कोई एग्जिट हुआ होगा तो पीएस हाइफन ए से हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये एग्जिट क्यों हुआ। ओके, सी इंस्टॉल CSI ड्राइवर एग्जिट हुआ था, लेकिन क्या पता कुछ पहले ये नए पॉड क्रिएट नहीं हुए थे हमारे टिगेरा के, इसकी वजह से एग्जिट हुआ होगा, लेकिन अभी वो प्रॉपर क्रिएट हो गए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। kubectl गेट नोट्स, हमारा कंट्रोल पिन भी रेडी हो गया। kubectl गेट पॉड्स हाइफन इन क्यूब हाइफन सिस्टम के अंदर हमने देखे हमारे सारे क्यूब सिस्टम के पॉड भी रेडी हैं जो कंट्रोल पिन को चला रहे हैं। हमारा नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसके सारे पॉड रन हो रहे हैं क्या वो भी चेक कर लेते हैं। कैलिको हाइफन
सिस्टम। ओके। तो जैसे हमारा कुबरनेटिस के अंदर हम नेटवर्क पॉलिसी मैनेज करते हैं तो टिगर ऑप्टर के थ्रू हमारे नेटवर्क कैलिको नेटवर्क के अंदर भी हमको पॉलिसी मैनेज करनी पड़ती है। तो एडवांस कुबरनेटिस के पार्ट में क्या करते हैं, हम कैलिको के ऊपर भी नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमको चाहिए कैलिको का एपीआई सर्वर। ओके। तो हम ये वो कमांड होती है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम एक एपीआई सर्वर क्रिएट करो कैलिको के लिए ऑपरेटर डॉट टिगेरो डॉट आईओ की हेल्प से। ये क्या करेगा, कैलिको के ऊपर एपीआई सर्वर क्रिएट करेगा। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा, एपीआई सर्वर डिफॉल्ट क्रिएटेड। अब जब मैं करूंगा kubectl get एपीआई सर्वर, इसको भी इन डेप्थ में आने वाली वीडियो में समझेंगे। इसने क्या किया, एडवांस कैलिको का टॉपिक है, कैलिको के ऊपर अगर नेटवर्क पॉलिसी या उसको मैनेज करना है तो हम कैलिको एपीआई सर्वर से करेंगे। अब ये वर्चुअली मतलब रियल में आपको कहाँ दिखेगा, kubectl get ns करेंगे तो देखो पहले 424 सेकेंड से कोई कैलिको एपीआई सर्वर अभी डिप्लॉय हुआ। तो kubectl get pods करेंगे -n करेंगे कैलिको -api सर्वर के, तो हमको ये पॉड दिखेंगे रनिंग हो रहे हैं। ओके एंड ऑल सेट। अभी हमारा हो गया प्रॉपर रेडी, एक क्लस्टर जो है हमारा प्रॉपर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्कर नोड को ऐड करेंगे, एक वर्कर नोड। ओके। तो मेरा जो VMware के अंदर ये जो दूसरा वर्कर नोड है इसका आईपी है ssh redhat@10.192.168. सॉरी गलत हो गया, 192.168.48.129। तो इसका पासवर्ड है रेड हैट। और हाँ भाई, किया यूज चैट जीपीटी, लेकिन बहुत समझ के एक एक प्रॉपर कमांड रन करके समझा है इशू क्या आया है। बहुत मुश्किल से क्लस्टर को तोड़ ताड़ के प्रॉपर, वो होते हैं ना दूध में से घी निकालते हैं, वैसे ही प्रॉपर मल्टीपल कमांड में से प्रॉपर इनरिच करके ये कमांड निकाली है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। खुद ट्राई करके देखो, मालूम पड़ जाएगा। उसी साइड में है डेवॉप्स, उनको मालूम होगा सो ट्राई की कितनी मेहनत लगती है। तो ये है मेरा क्यूबीडियम। यहाँ पे मैंने बहुत काट कुट किया था तो इसको पहले पूरा रीसेट कर देते हैं। ओके। अब ये मेरा वर्कर नोड है, देखो ध्यान से। अभी kubectl जब मैं करूँगा kubectl get nodes, ओके, तो हमारा अभी एक ही है कंट्रोल प्लेन रेडी। हम अभी इस वर्कर नोड को इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ मैंने बहुत खुराफात की है तो मेरे को मालूम नहीं, अभी प्रॉपर कमांड इसके अंदर डालूंगा तो कुछ इश्यू ना आए। तो इसलिए पहले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। rm-rf etcd kubernetes सब डिलीट कर दिया। फिर etcd के अंदर cni, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम काम हो गया। अभी कंट्रोल प्लेन को हम बोलेंगे कि भाई अपने अंदर ज्वाइन करने के लिए टोकन क्रिएट करो। ओके। तो वो है ये क्यूबेडियम टोकन क्रिएट। देखो इसने टोकन क्रिएट किया, अभी यही टोकन हम यहाँ डालेंगे। इसका मतलब है क्यूबेडियम ज्वाइन करो 192.168 मेरे इसका आईपी 644 पोर्ट के थ्रू। हम देख लेंगे क्या कोई चल तो नहीं रहा 644 पोर्ट पे। वन डालूंगा, ओके नथिंग। अभी ये यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ओके। ये है मेरा कंट्रोल प्लेन, इधर लेफ्ट साइड पे, राइट पे मेरा वर्कर नोड। मैं वर्कर नोड को बोल रहा हूँ कि भाई तुम ज्वाइन करो इस पोर्ट के थ्रू इस आईपी को, ये है मेरा सर्वर का और टोकन है ये। देखते हैं क्या होता है। एरर आया तो फिर से ठीक करेंगे, आपके सामने ठीक करूंगा कुछ इशू आया तो this node had joined the cluster, signing certificate all okay, everything is okay। so kubectl get nodes करेंगे तो ये हो गया मेरा वर्कर नोड रेडी। अभी नॉट रेडी है, धीरे धीरे रुकेगा, अपने आप रेडी हो जाएगा। kubectl get node होगा, उसके भी पॉड क्रिएट हो रहे हैं। pods -n कैलिको सिस्टम के अंदर देखो, इसको ज्वाइन करने के लिए और क्रिएट हुए होंगे कैलिको नोड। उसके ऊपर भी सेम कॉन्फ़िगर कैलिको का करना है। तो अभी ये अभी अभी हमने नोड ऐड किया है तो कैलिको क्या कर रहा है, उसी के ऊपर भी सेम टू सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। इसलिए
और नए पॉड क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी ये इनिट में है, तो पहला कैलिको नॉट पॉड तो इसने क्रिएट कर लिया, दूसरा अभी ये इनिशियलाइज कर रहा है, फिर भी ओके। हम देखेंगे कैलिको एपीआई सर्वर के अंदर क्या कोई नए पॉड क्रिएट हुए हैं, नथिंग। जो भी क्रिएट हुए हैं kubectl के अंदर ही क्रिएट हुए हैं। तो अभी ये क्रिएट हो रहा है, पॉड इनिशियलाइजिंग, ओके इनिशियलाइजिंग। फिर से हम कमांड डालेंगे कैलिको सिस्टम के अंदर पॉड इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइज kubectl से देखेंगे एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्ट। गेट हाइफन एम, इनिशियलाइजिंग हो रहा है, वेट करेंगे। फिर से देखेंगे kubectl गेट नोड्स नोट रेडी है। मैक्सिमम एरर जो ये नॉट रेडी है वो पॉड इनिशियलाइजिंग करने के बाद हो जाते हैं। सो रनिंग आ रहा है, नोट नॉट रेडी, अभी आया नहीं है गेट नोट्स। हमारा कैलिको नोड और एक CSI ड्राइवर हुआ है, वो भी क्रिएट हो रहा है, दोनों क्रिएट हो रहे हैं। तो हम वेट करेंगे जब तक ये क्रिएट नहीं होते। ओके सो हमारे सारे के सारे नोड्स क्रिएट हो गए, मतलब जो भी थे ऑलरेडी। kubectl गेट ns, ये हो गया हमारा एक्टिव प्रॉपर, सारे के सारे पॉड चल रहे हैं। और ये हमारा kubectl गेट पॉड्स हाइफन एम क्यूब हाइफन सिस्टम, आई मीन क्यूब हाइफन सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके। एक मिनिमम एफिशिएंट वे में हमने क्या किया, क्लस्टर प्लेन कंट्रोल नोड सेटअप किया, 2 लिनक्स सर्वर का यूज़ कर हमने कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड सेटअप किया, एंड दैट्स ऑल। हम चाहे तो अभी एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट, नॉर्मल हमने कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर दिया। इंजन इसका हमने kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, आई गेस ये 4 हमारा क्रिएट हो रहा है, ओके kubectl गेट पॉड्स हाइफन एन टी, फिर यूटिलिटी डिफॉल्ट के अंदर हम क्रिएट करेंगे हाइफन ओ वाइड। तो इस तरीके से वो पॉड धीरे धीरे क्रिएट होंगे, इट विल टेक टाइम। देखो हमने जैसे हमारा CIDR ब्लॉक सेटअप किया था उस तरीके से कैलिको नेटवर्क क्या कर रहा है, इनको उस तरीके का IP दे रहा है। देखिए 49.67 49.66, और ये हमारे देखो 10.190 49 49 49 61 61। दैट्स ऑल। इस तरीके से हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने कैलिको के नेटवर्क के थ्रू हमने कंटेनर क्रिएट किया, और कैलिको के नेटवर्क ने इनको इस तरीके के IP दिए। दैट्स ऑल। एफिशिएंट वे में पूरा का पूरा हमने क्लस्टर और वर्कर नोड सेटअप किया क्यूबरनेटिस। और देखो दोनों का स्टेट रेडी, ये रोल्स और लेबल्स है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ओके।